हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक कहानी के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको इस कहानी का आउटर लाइन जो मैं अभी बताने वाला हूँ में थोड़ा भी इंटरेस्ट आए तो आप एक कमेंट छोड़ें मुझे, ताकि मैं इस पे एक डिटेल्ड कहानी का डिटेल्ड वीडियो बना सकूँ। और आई एम श्योर कि आपको वो कहानी ज़रूर पसंद आने वाली होगी। तो चूंकि कहानी लंबी है, इसलिए मैंने सोचा कि एक आउटर लाइन आपको बताऊं, ताकि आप उस आउटर लाइन को सुने और आपको कहानी अच्छी लगे, आपका इंटरेस्ट हो तो फिर मैं उसमें काम करूं। एक्चुअल में ये कहानी एक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है। जनरली कहानियों में बहुत सारी चीज़ें होती जब भी वो कहानी बनती है, बट इसमें तीन चार चीज़ें, या यूं कहूँ कुछ इंपॉर्टेंट चार पांच चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा इंटेंस भी है। इसीलिए मैंने आपसे एक आउटर लाइन शेयर करना जरूरी समझा। तो यह कहानी है एक पति पत्नी की। जो मैं अभी नाम बोलने वाला हूँ वो सब बदले हुए नाम है। मे बी इनका जगह भी बदला हुआ होगा। हो सकता है मैं राजस्थान बोलूँ या इंदौर बोलूँ, वट। लेकिन यह कहानी है लगभग सच्ची। और इस कहानी में जो पति पत्नी है वो बहुत ही हैप्पीली अपना लाइफ जी रहे हैं। सब चीज़ अच्छा चल रहा है। और अचानक से फिर एक दिन उस पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में एक ऐसा दुख आता है जो कि शायद भगवान किसी को ना दे। वो दुख ऐसा होता है कि जो पति हैं, जिनका बदला हुआ नाम जैसे मैंने बोला कि संजय है, उनकी पत्नी का रेप हो जाता है, उन्हें सेक्सुअली मोलेस्ट किया जाता है और वो मर्डर किया जाता है उनका। अब चूंकि जो संजय जी हैं वो हैं पेशे से वकील, और ये अपराध होने के बाद वो सिस्टम को लीगल तरीके से अप्रोच करते हैं। क्यों? न्याय पाने के लिए। लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। तो मेन कहानी का जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि न्याय नहीं मिलने के बाद बहुत सारे लोग शांत होकर घर में बैठ जाते हैं, या ये सोचते हैं कि अब उनके बस की बात नहीं है। लेकिन इस पति ने, जो संजय नाम है बदला हुआ, इन्होंने कैसे सिस्टम से न्याय नहीं मिलने पर एक नया तरीका अपनाया, वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। इन्होंने एक नया तरीका अपनाया जो शायद रेयर ऑफ रेयरेस्ट होगा, जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। इन्होंने तरीका अपनाया साधना का। और इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन साधनाएं की। और तीनों यूनिक साधनाएं हैं जो कि अपने आप में बहुत ही कठिन मानी जाती हैं और बहुत ही विषम फल देने वाली होती है, या यूं कहूं बहुत दुखदाई फल देने वाली होती है अगर उस साधना में गलती हो गई तो। लेकिन इन्होंने किसी एक लीडर, या यूं कहूं एक ज्ञानी पुरुष से मिलकर इन तीनों साधनाओं को पूरा भी किया और सिद्ध भी किया। और इन तीनों साधनाओं से ही मदद लेकर इन्होंने अपनी पत्नी के साथ हुए अपराध और अपराधियों से बदला लिया। ये कहानी मेन बदले की कहानी है, और किस तरीके से बदला लिया वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। चूंकि आप आजकल आप यूट्यूब में सर्च करें, आपने पिशाचिनी नाम जरूर सुना होगा, स्पेशली कर्ण पिशाचिनी, जिनकी अगर आप स्टोरी देखें तो आप पाएंगे कि वह साधना बहुत कठिन भी है और बहुत ही रेयर है, जो कि आप सुनने मिलता है। तो वो कर्ण पिशाचिनी की साधना इन्होंने किया और उस कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध भी किया। और इन तीनों साधनाएं, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने तीन साधना किया हुआ था, तो वो तीनों साधनाओं का मदद लेते हुए इन्होंने या बदला लिया, या यूं कहूं सजा दिया अपराधियों को। तो ये कहानी ऐसी है। और आप अगर इंटरेस्टेड हों तो प्लीज़ ड्रॉप मी अ कमेंट। आई विल डेफिनेटली मेक अ प्रॉपर डिटेल्ड कहानी जो आई एम श्योर कि आप ज़रूर लाइक करेंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स। सो होप सो आपको कहानी अच्छी लगेगी, बिकॉज आउटर लाइन मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। तो प्लीज़ ड्रॉप मी अ कमेंट। थैंक यू।